चौहान हाउस में इस बार ऐसा खतरनाक और चौंका देने वाला सच सामने आने वाला होता है जो पूरे परिवार की नींव हिला देता है। अब तक जिस मयूर काकू को परिवार का शुभचिंतक और भरोसेमंद इंसान माना जा रहा था, वही असल में इस घर का सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है। दूसरी तरफ देव और वसुंधा पिछले कुछ दिनों से लगातार महसूस कर रहे होते हैं कि घर में जो भी गलत हो रहा है उसके पीछे कोई अपना ही शामिल है। बार बार परिवार पर आने वाली मुश्किलें, बिजनेस में हो रहे नुकसान और रिश्तों में बढ़ती गलतफहमियां अब उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस इंसान पर पूरा घर आंख बंद करके भरोसा करता है, वही अंदर ही अंदर सबको बर्बाद करने का खेल खेल रहा होता है। पिछले कुछ दिनों से वसुंधा लगातार मयूर काकू के व्यवहार में बदलाव महसूस कर रही होती है। पहले जहां वह हर बात में परिवार का साथ देता दिखाई देता था, वहीं अब कई बार उसकी बातें और हरकतें अजीब लगने लगी थीं। कई बार वह अचानक फोन छुपा लेता, कई बार किसी से चोरी छिपे मिलने चला जाता। शुरुआत में वसुंधा इन बातों को नजरअंदाज करती है, लेकिन धीरे धीरे उसका शक गहराने लगता है। दूसरी तरफ देव भी कंपनी के कुछ जरूरी दस्तावेज गायब होने की वजह से परेशान रहता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर बार बार बिजनेस की जानकारी बाहर कैसे पहुंच रही है। वह लगातार सच तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार कोई न कोई सबूत गायब हो जाता है। कहानी का तनाव तब बढ़ता है जब एक रात वसुंधा को मयूर काकू की एक संदिग्ध कॉल सुनाई देती है। वह किसी से कह रहा होता है कि बहुत जल्द चौहान परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। यह सुनते ही वसुंधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि मयूर काकू ऐसा कुछ कह सकते हैं। वह तुरंत यह बात देव को बताती है। शुरुआत में देव को भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि शायद कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन वसुंधा साफ कहती है कि उसने अपनी आंखों और कानों से सब सुना है। इसके बाद दोनों मिलकर सच्चाई तक पहुंचने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ मयूर काकू और करिश्मा लगातार अपने अगले प्लान की तैयारी में लगे होते हैं। दोनों मिलकर चौहान परिवार की प्रॉपर्टी और बिजनेस अपने नाम करने की योजना बना रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अब कोई भी उनका सच नहीं जान पाएगा, लेकिन इस बार किस्मत उनका साथ नहीं देती। कहानी का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज मोमेंट तब आता है जब देव और वसुंधा मयूर काकू का पीछा करते हुए एक पुराने गोदाम तक पहुंच जाते हैं। वहां जो सच उनके सामने आता है, उसे देखकर दोनों पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। मयूर काकू करिश्मा और कुछ बाहरी लोगों के साथ बैठकर चौहान परिवार को बर्बाद करने की योजना बना रहा होता है। इतना ही नहीं, वह यह भी कबूल करता है कि अब तक घर में जितनी भी परेशानियां आईं, उन सब के पीछे उसी का हाथ था। देव यह सुनकर गुस्से से कांप उठता है। वसुंधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस इंसान को उन्होंने हमेशा अपना माना, वही उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। कहानी का सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब मयूर काकू यह सच भी कबूल करता है कि उसने सिर्फ पैसों और प्रॉपर्टी के लिए पूरे परिवार को इस्तेमाल किया। उसने जानबूझकर देव और वसुंधा के रिश्ते में गलतफहमियां पैदा कीं। उसने बिजनेस में नुकसान करवाया, यहाँ तक कि कई बार परिवार के लोगों को कोशिश एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। यह सब सुनकर देव का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तुरंत सामने आ जाता है। मयूर काकू अचानक देव और वसुंधा को वहां देखकर घबरा जाता है। पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। देव गुस्से में मयूर काकू से पूछता है कि आखिर उसने अपने ही परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया।
लेकिन मयूर काकू के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं होता। वह कहता है कि इस घर में उसे कभी वह इज्जत नहीं मिली जिसका वह हकदार था, इसलिए उसने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। यह सुनते ही वसुंधरा पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि परिवार को सबसे बड़ा खतरा बाहर वालों से नहीं बल्कि अपनों से था। दूसरी तरफ देव अब किसी भी हालत में मयूर काकू को छोड़ने के मूड में नहीं होता। कहानी का इमोशनल मोमेंट तब आता है जब वसुंधरा रोते हुए कहती है कि अपनों का धोखा सबसे ज्यादा दर्द देता है। पूरा माहौल दर्द, गुस्से और टूटे हुए भरोसे से भर जाता है। इसके बाद मयूर काकू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन देव उसे रोक लेता है। दोनों के बीच जोरदार बहस और धक्का मुक्की होने लगती है। वसुंधरा तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। अब मयूर काकू पूरी तरह फंस चुका होता है। यह पूरा ट्रैक दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक, भावुक और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरा बन जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सच का खुलासा नहीं बल्कि रिश्तों का टूटना, भरोसे का खत्म होना और अपनों के सबसे बड़े धोखे का दर्द दिखाई देता है। अब कहानी में क्या मयूर काकू को उसके धोखे की सजा मिलेगी और क्या चौहान परिवार इस बड़े तूफान के बाद दोबारा संभल पाएगा? यही सबसे बड़ा ट्विस्ट बनने वाला है।